दोस्तों आज हमारे पास आई है ये 18 इंची की रिंग लाइट, जिसको फिल लाइट भी बोलते हैं। ये बंद है और कस्टमर ने ये खुद ही खोल ली, यानी इसका पोस्टमार्टम कर दिया है कस्टमर ने। तो अब हम इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे इसमें क्या ख़राबी है। तो सबसे पहले मैं ये रिंग लाइट, ये देखिए ये रिंग लाइट है। तो देखिए दोस्तों, हम इसको पॉलीथीन से बाहर निकालते हैं। ये देखिए ये इसका कवर है ऊपर का, इसको करते हैं साइड में। इसके अंदर ये क्या है, ये है इसका रिमोट है दोस्तों, सेल रिमोट में नहीं है, तो साइड करते हैं। ये क्या है, इसमें क्या है, इसमें है इसके पेच। ये देखिए दोस्तों, ये पेच हैं इसके। ये एक सेल है इसका, रिमोट में लगेंगे 2 सेल और अभी हमें 1 सेल इसमें मिला है। और ये है इसका पावर एडाप्टर, यानी इसकी पावर सप्लाई, ये यहाँ लगेगी दोस्तों इसकी पावर सप्लाई। ठीक है, ये है दोस्तों 24 वोल्ट 3 एम्पियर। तो सबसे पहले हम इसको ही चेक कर लेते हैं, कहीं ये तो ख़राब नहीं है, तो इसको चेक करते हैं। तो मैं ये मीटर ले लेता हूँ। मीटर को रखेंगे हम अपना डीसी रेंज में। 24 वोल्ट है ना, तो 200 वोल्ट की रेंज में रख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसको लगा देते हैं मेन लाइन में। देखिए दोस्तों, इसमें देखो दोस्तों, ब्लू कलर की लाइट जल रही है थोड़ी थोड़ी। सबसे पहले मैं इसकी वोल्टेज आपको चेक करके दिखा देता हूँ। वोल्टेज नाप लेते हैं इसकी, ये रहा। इसमें दोस्तों आनी चाहिए 24 वोल्ट। ये सेंटर वाला पॉइंट पॉजिटिव होता है इसका। देखिए लगभग आ रही है 23.5 के लगभग वोल्टेज आ रही है। इसका मतलब हमारा एडाप्टर ठीक है, पावर सप्लाई ठीक है। तो उसके बाद हम चेक करते हैं। ये है इसका बोर्ड, ये इसकी इनपुट सप्लाई। ये इसमें छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है दोस्तों, देखिए छोटा सा। इसमें ये लगा हुआ है सेंसर, जो कि रिमोट के सिग्नल को पिकअप करता है, IR सेंसर। ये कंट्रोल IC है, ये 2 रेगुलेटर ट्रांजिस्टर हैं, और ये है 78L05 का 5 वोल्ट का रेगुलेटर, और ये डायोड है, और ये लोडिंग रेजिस्टेंस है, लो वैल्यू की होती है ये। तो सबसे पहले हम इसके अंदर लगाते हैं सप्लाई और चेक करते हैं इसमें दिक्कत क्या है। मैं ये वोल्टेज इसके अंदर कनेक्ट कर देता हूँ 24 वोल्ट। 24 वोल्ट लगा दी, लेकिन लाइट नहीं जली इसमें दोस्तों। देखिए ये जो है ना, ये सोल्डरिंग टूटी हुई है, इसको भी लगा देते हैं हम। क्या पता इसी का फॉल्ट हो। सोल्डरिंग फ्लक्स, और ये सोल्डर कर देता हूँ मैं यहाँ। उसके बाद चेक करते हैं आगे। ये लगा दिया दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों इसमें वोल्टेज। सबसे पहले वोल्टेज यहाँ चेक करते हैं, इन पिनों पर आ रही है या नहीं आ रही है। देखिए दोस्तों, मीटर में देखिए रीडिंग, मीटर में रीडिंग आ रही है 27-28 लगभग आ रही है वोल्टेज। दोस्तों ये गर्म हो रहा है बोर्ड, देखिए हाथ जल रहा है मेरा, इसका मतलब आगे शॉर्टिंग है। तो सबसे पहले मैं इस साइड में चेक करता हूँ कितनी वोल्ट आ रही है। यहाँ डायोड के इस साइड, डायोड के इस साइड आ रही है, और ये चौक रजिस्टेंस, इस डायोड से फिर सप्लाई आती है इस रजिस्टेंस पे। इस पे ये कितनी आ रही है, यहाँ लगभग दोस्तों 8 या 9। मतलब ये है कि वोल्टेज ड्रॉप हो रही है हमारी, कहीं सप्लाई ड्रॉप हो रही है। तो सबसे पहले इससे आगे जाने वाली वोल्टेज को हम चेक करते हैं दोस्तों, उसमें कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो सबसे पहले मैं सप्लाई को हटा देता हूँ एक बार, और मीटर को रखते हैं कंटिन्यूटी रेंज में, यानी बीप मोड में रख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, बीप मोड में आ गया। देखिए दोस्तों, मैं ज़रा पास में करके दिखा देता हूँ आपको। 5 वोल्ट की सप्लाई आगे शॉर्ट हो रही है। अब मैं देखते हैं शॉर्टिंग कहाँ है। डायोड के इस तरफ कोई शॉर्टिंग, अगर शॉर्टिंग होगी तो दोस्तों बीप आएगी, यह बहुत ही लो रेजिस्टेंस बताएगा। देखिए कोई शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ कोई शॉर्टिंग नहीं है। और ये रेजिस्टेंस हम देख लेते हैं, ठीक है, लो वैल्यू की रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। ये लगभग 100 ओम बता रही है, ठीक है ये। और यहाँ ये कैपेसिटर, क्योंकि सप्लाई के तुरंत बाद जो कंपोनेंट लगे होते हैं उनके शॉर्ट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ये कैपेसिटर, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद यहाँ से इसको देखते हैं रेगुलेटर की आउटपुट। देखिए दोस्तों, बीप आ गई, तो इसका मतलब ये सप्लाई शॉर्ट है। उस सप्लाई शॉर्ट में क्या क्या ख़राब हो सकता है दोस्तों, क्योंकि वो सप्लाई जा रही है या तो सीधा IC में, ये कैपेसिटर, या ये रेगुलेटर। तो सबसे पहले हम जो है इसके रेगुलेटर को हटा लेते हैं और चेक करते हैं कहीं हमारा रेगुलेटर तो शॉर्ट नहीं है। अगर हमारा रेगुलेटर शॉर्ट होगा तो फॉल्ट जल्दी से मिल जाएगा, नहीं तो फिर इस IC में फॉल्ट हो सकता है, या ये दोनों कैपेसिटर भी ख़राब हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इस रेगुलेटर IC को निकालेंगे।
उसको निकालने के लिए मैं ये अपना हेल्पिंग हैंड ले लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छी तरह दिखा सकूँ। सबसे पहले इसके बोर्ड को इसके अंदर कस लेते हैं दोस्तों, और सोल्डरिंग आयरन की सहायता से हम इसको निकालेंगे। आपके पास SMD हो तो SMD से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो सोल्डरिंग आयरन से निकालेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं सोल्डरिंग फ्लक्स लगा लेता हूँ इस पर, ठीक है। अब इस IC को मैं, क्योंकि या तो SMD से निकालेंगे या फिर आप इस IC को गर्म करेंगे, इसकी पिनों को, जितने भी टाँके हैं ना, इनको गर्म करेंगे, हीट देंगे, और यहाँ से भी हीट देंगे दोस्तों, तो ये आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया अलग। तो दोस्तों ये कंपोनेंट अलग हो चुका है। ये है 78L05। मैं आपको चेक करा देता हूँ, ये इसके ऊपर रख के दिखाता हूँ, तभी आप समझ पाएंगे। वैसे कैमरा इसको फोकस करेगा नहीं करेगा। देखिए ये छोटा सा है, इसका नंबर देखिए, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों इसको तो मैंने हटा दिया। अब चेक करते हैं हमारी शॉर्टिंग ठीक हुई है या नहीं हुई है। तो अपना मीटर हम ले लेते हैं। ये हमारा मीटर आ गया दोस्तों। सॉरी, मैं यहाँ रखता हूँ मीटर, यहाँ से सही दिखेगा आपको। तो दोस्तों हम चेक करते हैं इसको कि इसमें आगे क्या खराबी है। सबसे पहले हम वो शॉर्टिंग देखते हैं। शॉर्टिंग IC की वजह से, किसकी वजह से, देखिए बीप आ रही है। इसका मतलब ये जो रेगुलेटर IC था, ये वाला, ये रेगुलेटर IC ठीक है, शॉर्टिंग आगे है। या तो ये कैपेसिटर ख़राब है दोनों, या फिर ये IC शॉर्ट है। तो सबसे पहले हम इन कैपेसिटर को हटाएंगे दोस्तों। इन कैपेसिटर को हटा के भी आप आराम से सेट को ऑपरेट कर सकते हैं दोस्तों, रिस्ट लाइट को। तो इसको मैं हटा देता हूँ। पहले एक हटा दिया, फिर मैं चेक करता हूँ। शॉर्टिंग और दूसरा चेक करते हैं दोस्तों। दोस्तों इस केस में इसका IC शॉर्ट है। या तो हम इसका IC लाएंगे या फिर इसको डायरेक्ट करेंगे। अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। मैं इसकी IC को अरेंज करने की कोशिश करता हूँ, फिर इसको वीडियो को फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों इसका IC मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मुझे मिला नहीं है, और ये बोर्ड अब बेकार है, हमारे लिए किसी काम का नहीं है। हम उसका दूसरा जुगाड़ बना सकते हैं। उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक रोटरी स्विच। ये रोटरी स्विच है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको 3-वे रोटरी स्विच का कनेक्शन समझा देता हूँ, ताकि हमारी जो रिंग लाइट है प्रॉपर तरीके से जल सके। पहले आप ये देख लीजिए, ये होता है रोटरी स्विच। और ये रोटरी स्विच क्या है, कहाँ से लिया, ये वही स्विच है दोस्तों जो कूलर में लगा होता है। हमारे कूलर में लगे होते हैं ना स्विच, और मोटर की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए पहले बंद होती है, फिर 1 नंबर पे चलती है, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर पे मोटर चलती है। ये वही स्विच है दोस्तों। ये 15 रुपये से 20 रुपये 25 रुपये के बीच में आपको मार्केट में मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसके कनेक्शन आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक छोटा सा आपको समझाने के लिए कार्ड बनाया है, 3-वे कनेक्शन फॉर द रिंग लाइट। देखिए दोस्तों, इस स्विच को देखेंगे पहले, आप इसको समझेंगे दोस्तों। L 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ये देखिए मैंने सर्किट में ही वही बनाया है। L का मतलब है ये जो है हमारे मेन टर्मिनल है, मतलब पोल है ये। जब हम स्विच को एक बार घुमाते हैं, ये नॉब लगा देंगे ना इसके अंदर, जब हम स्विच को घुमाएंगे एक बार, तो एक बार इसका कनेक्शन इसके साथ जुड़ जाएगा, फिर दोबारा घुमाएंगे तो ये 2 नंबर के साथ जुड़ जाएगा, फिर तीसरी बार घुमाएंगे तो 3 नंबर के साथ जुड़ जाएगा, और जब चौथी बार घुमाएंगे तो ये किसी के साथ नहीं होगा, फिर ये ऑफ मोड में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 और ये पोल, मतलब 1 नंबर थ्रो है, 2 नंबर थ्रो है, 3 नंबर थ्रो है। इसमें समझेंगे, जब हमने स्विच घुमाया तो 1 नंबर के साथ जुड़ गया, फिर दोबारा घुमाया तो 2 नंबर के साथ, फिर तीसरी बार घुमाया तो 3 नंबर के साथ। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसके काम करने का तरीका। अब हम क्या करेंगे, अपनी लाइट का कनेक्शन, जो ब्लैक वाली वायर है, ब्लैक वायर जो कि हमारी रिंग लाइट में, वो ब्लैक वायर इस पे लगाएंगे। ठीक है, जो रिंग लाइट के बोर्ड के जो ट्रांजिस्टर हैं, ट्रांजिस्टर जो लगे हुए हैं उसमें मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मैं इसका बोर्ड ले आया हूँ। यहाँ हमारी पॉजिटिव सप्लाई आ रही है, जो यहाँ से घूमती हुई इस PCB से, ये पीछे प्रिंट जुड़ा हुआ है, सीधा प्रिंट यहाँ से यहाँ, देखिए ये यहाँ से सीधा यहाँ, तो ये पॉजिटिव सप्लाई आ गई यहाँ। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव मार्किंग कर दी प्लस की। ठीक है दोस्तों, ये है नेगेटिव सप्लाई।
क्योंकि किसी भी चीज़ को चलने के लिए प्लस और माइनस दो चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है, पॉजिटिव सप्लाई और ग्राउंड या नेगेटिव सप्लाई। ये नेगेटिव सप्लाई आ रही है इस आईसी के थ्रू, इस ट्रांजिस्टर से होती हुई एलईडी के वाइट वाले पॉइंट पे, और ये एलईडी के पीले वाले पॉइंट पे जा रही है, ठीक है दोस्तों। ये हो गए हमारे दोनों। जब हम इसको चलाएंगे तो नेगेटिव सप्लाई डायरेक्ट यहाँ देंगे तो वाइट जल जाएगी, जब स्विच से हटेगी तार दूसरी तो ये पीली वाली जल जाएगी। लेकिन जब तीसरा कनेक्शन होगा, जब हम दोनों को जलाएंगे तो दोनों नहीं जलेंगी। दोनों को जलाने के लिए हमें एक डायोड का यूज़ करना पड़ेगा ताकि हमारी दोनों लाइटें हमारे अनुसार जलें, अपने आप न जल जाएं। अभी आप देखेंगे वो डायोड कैसे लगाऊंगा, क्योंकि उस डायोड का यूज़ करना है मुझे। तो देखिए दोस्तों, इस स्विच को देखेंगे बड़े ध्यान से और इसको समझने की कोशिश करेंगे। जब यहाँ जुड़ गया तो वाइट हो गई, जब ये स्विच यहाँ जुड़ गया तो येलो हो गई। वाइट की जो एलईडी की तार है हम यहाँ लगा देंगे, वाइट, येलो, और ये येलो प्लस वाइट, दोनों की कनेक्शन यहाँ जुड़ेंगे। लेकिन यहाँ जोड़ने से तो फिर दोनों एक साथ जल जाएंगी ना। उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, एक डायोड, ये डायोड का सिंबल है दोस्तों, यहाँ से ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। एक डायोड ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। दो डायोड हमने लगा लिए। अब इन डायोड को मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। देखिए, उसी तरह देखेंगे स्विच को, देखिए दोबारा देखेंगे ध्यान से। ये L है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। अब ये देखिए, ये डायोड, ये जो लाइन वाला हिस्सा है ना, ये इधर है। देखिए दोस्तों, येलो है ना, इस वाले पॉइंट से देखिए 1 नंबर से 2 नंबर की तरफ जाएगा डायोड। ये कैथोड रहेगा 2 नंबर में, ठीक है दोस्तों, और ये रहेगा इसके साथ, और इसको हम ऐसे लगा देंगे। अभी मैं सिंगल डायोड लगा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देख रहे हैं। चाहे तो हम डबल डायोड भी लगा सकते हैं अगर डायोड हमारे गर्म हो तो। देखिए, ये 3 नंबर से 2 नंबर की तरफ एक डायोड, ठीक है दोस्तों। सर्किट समझ में आ गया। देखिए, सेम बन गया, L 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब इसकी हम सोल्डरिंग करेंगे और इससे तारे उठा लेंगे और इसको अपनी रिंग लाइट के अंदर फिट करेंगे। तो ये दोस्तों, अब हम इस स्विच की फिटिंग बनाते हैं अपनी रिंग लाइट के अंदर। तो दोस्तों, इस स्विच को हमें कसने के लिए 2 छेद करने पड़ेंगे, लेकिन उसका निशान लेने के लिए सबसे पहले मैं इसमें 2 पेच लगा लेता हूँ ताकि हम निशान आसानी से ले सकें। ये देखिए, ये लगा दी मैंने 2 पेच। और तो दोस्तों, मैं यहाँ छेद कर लेता हूँ इसके अंदर। ये छेद कर दिया दोस्तों, और उसके बाद ये स्विच में यहाँ लगा देता हूँ। इसका कनेक्शन यहाँ से लेते हैं। इसको हिलाएंगे दोस्तों थोड़ा स्विच को, तो यहाँ निशान बन जाएंगे 2। तो दोस्तों, अब हम इसके फिटिंग हमने बना लिया। अब इसके हम पेच लगाते हैं। तो दोस्तों, हमारे स्विच फिट हो गया। इस पर मैं लगा देता हूँ एक नॉब, इससे कि हमें घुमाने में आसानी रहे। देखिए दोस्तों, अब हम इसके कनेक्शन बनाएंगे। तो दोस्तों, अब हम इस पर तारे लगा लेते हैं। ये हमारा L है, यानी ब्लैक वाली वायर यहाँ आएगी, ये वाइट, ये येलो। मैं 3 तारे ले आया हूँ दोस्तों, ब्लैक, वाइट और ये ग्रीन कलर की तार। इसकी सोल्डरिंग अब हम करेंगे। दोस्तों, ये ब्लैक वायर हो गई, ये वाइट वायर हो गई, और ये येलो के लिए लगा देंगे हम ग्रीन वायर। ठीक है दोस्तों, ये तीनों वायर हमारी आ गई हैं बाहर। इन तीनों वायरों को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं ताकि लगाने में कोई दिक्कत ना हो। ये तीनों वायर आ गई और ये हमारी रिंग लाइट का बोर्ड आ गया दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये तार यहाँ से हट गई। दोस्तों,
तारों का ध्यान रखेंगे। इसके नीचे हम दे देते हैं एक पैकिंग छोटी सी, कोई कागज़ या गत्ता वगैरह लगा देते हैं। तो मैं ये अपना ही विजिटिंग कार्ड इसके अंदर लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों मेरा विजिटिंग कार्ड, कभी कोई खोलेगा तो देखेगा क्या है इसके अंदर। तो दोस्तों ये रिंग लाइट के मैं पेज इसके अंदर 2 अटका देता हूँ, फिर मैं आपको पहले इसकी रिंग लाइट की टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों हमारी रिंग लाइट के पेज मैंने लगा दिए हैं। अब इस बोर्ड की वायरिंग समझेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था आपको, ये ब्लैक के साथ जाएगी, ये वाइट पे लगा देंगे और ये येलो वाले पॉइंट पे लगा देंगे। तो एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि हमारी लाइट ओके भी है या नहीं है। और ये सप्लाई मैं अब कनेक्ट करूँगा इसके साथ, अडेप्टर के साथ। तो इसके साथ मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। 24 वोल्ट है दोस्तों, करंट नहीं लगेगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये लाइट हमारी वर्क कर भी रही है या नहीं कर रही है। वोल्टेज नापता हूँ एक बार, कितनी वोल्ट आ रही है। इसको रखूँगा मैं DC 200 वोल्ट की रेंज में, क्योंकि 24 वोल्ट बन रही है ना इसमें। ये ब्लैक पे लगाऊंगा ब्लैक और रेड पे लगाऊंगा रेड प्रोब। तो देखिए वोल्टेज बनी है कितनी, लगता है मीटर कुछ ख़राब हो गया इसको। देखिए दोस्तों 24 वोल्ट आ रही है और इन पॉइंटों पर वोल्टेज 7 वोल्ट 8 वोल्ट। तो 7-8 वोल्ट में तो LED जलने से रही। अब देखिए ये रेड पे और यहाँ 24 वोल्ट। अब इसको और इसके साथ मैं टच करूँगा तो देखिए लाइटें जलेंगी, यानी ये हम एक तरह से स्विच बना रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं स्विच को ना। ये देखिए ये नेगेटिव सप्लाई ले ली, देखिए इस पर लगाऊंगा तो किसी एक कलर की लाइट जलेगी, ये वाइट जल गई दोस्तों। और यहाँ लगाऊंगा तो येलो जलेगी, येलो जल गई। जब इन दोनों पे लगाएंगे तो दोनों जलेंगी दोस्तों। अभी तो खैर टचिंग नहीं हो पा रही है, देखिए सारी जल गई ना। तो यही कनेक्शन में स्विच के साथ बनाने हैं। तो दोस्तों इस बोर्ड का आप कोई काम रह नहीं गया, आप इस बोर्ड को भी हटा सकते हैं। ये पॉजिटिव हो गया तो इस पर पॉजिटिव लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये बनेगा हमारा येलो पॉइंट बन गया ये दोस्तों, ये वाइट पॉइंट बन गया दोस्तों। तो आप चाहो तो इनको हटा सकते हो, बिल्कुल हट जाएगा। तो दोस्तों हमने टेस्ट कर लिया कि हमारी कोई भी लाइट जो है बंद नहीं है। अगर कोई हमारी लाइन बंद हो तो उसको कैसे देखेंगे कोई वायर तो नहीं टूटी हुई हमारी, कोई वायर टूटी हुई हो तो उस वायर को देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। या फिर देखेंगे कि कोई LED ब्लैक तो नहीं हो गई, काली तो नहीं हो गई, या कोई कंपोनेंट जला हुआ तो नहीं है। अगर कोई कंपोनेंट जला हुआ हो ना तो आप उसको सोल्डरिंग से डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, चलती रहेगी। एक आध लाइट ख़राब हो जाए तो उसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर अब हम इसकी वायरिंग करते हैं। तो दोस्तों अब हम समझ लेते हैं इसकी वायरिंग। ब्लैक पे हम ब्लैक वायर लगाएंगे, वाइट पे वाइट, और येलो वाली जगह हम ग्रीन वायर का यूज़ करेंगे। तो ब्लैक लगा दी ब्लैक पे, ठीक है दोस्तों। और ये वाइट लगा दी वाइट वाली तार पे। ये देखिए मैं आपको दोस्तों, मैं जो है इस बोर्ड को हटाकर ही आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये वाइट, ये येलो और ये रेड, ठीक है दोस्तों। ये मैंने हटा दी सारी तारें। सबसे पहले वाइट के लिए हमने जो वाइट लगाई ना, वाइट पे लगा दी। ये येलो के लिए ये लगा दी, और यहाँ ये रेड वायर। तो दोस्तों देखिए ये बोर्ड बिल्कुल अलग हो चुका है, इसका अब कोई यूज़ नहीं रह गया हमारे लिए। और ये यहाँ रेड पे रेड लगा दी, ठीक है दोस्तों। यानी आप बिना इस बोर्ड के भी इस लाइट को ऑपरेट कर सकते हैं अगर ये ख़राब हो जाए तो भी। लेकिन इस बोर्ड को हमें फेंकना नहीं है दोस्तों, इस बोर्ड को मैं इसी के अंदर चिपका दूंगा और इसके अंदर फिट कर दूंगा। इन फ्यूचर कभी अगर बोर्ड अवेलेबल हो जाता है तो मैं इसका बोर्ड भी लगा सकता हूँ। तो इसका ये जो 5 वोल्ट का रेगुलेटर था जो हमने निकाला था वो भी लगा देते हैं, क्योंकि रेगुलेटर तो ठीक है ना, तो इसको बाद में लगाएंगे सबसे लास्ट में दोस्तों। और इस ब्लैक वाली वायर को हम कर देते हैं अब टेप। तो दोस्तों हमारी वायरिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको फाइनली टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए हम सबसे पहले इसके एडेप्टर को कनेक्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपना कैमरा ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको पूरा व्यू मिल सके। फालतू चीज़ें हटा देते हैं दोस्तों ताकि आपको कोई समझने में दिक्कत ना हो। तो देखिए दोस्तों ये मैं लगा रहा हूँ सप्लाई इसके अंदर, ये सप्लाई लगा दी मैंने दोस्तों। ये एडेप्टर भी ऑन है, आप देख रहे हैं, ये देखिए। अब मैं रिंग लाइट को करता हूँ ऑन, देखेंगे दोस्तों पहले क्या होता है। देखिए दोस्तों ये वाइट जल गई,
ठीक है। और ये अब मैं घुमाऊंगा तो अब जलेंगी दोनों, येलो और वाइट एक साथ जलेंगी। ये येलो और वाइट एक साथ जलेंगी, देखो दोस्तों। और अब घुमाऊंगा तो ये जलेगी सिर्फ येलो, ठीक है दोस्तों। येलो ऑफ वाइट मिक्स हो गई दोनों। ये येलो तो ये ऑफ, ये वाइट, ये मिक्स हो गई। ये येलो मिक्स वाइट, मिक्स येलो, मिक्स वाइट, ठीक है दोस्तों। ये हो गई हमारी लाइट। तो दोस्तों अब हम इसको करते हैं फिट। तो दोस्तों ये है इसकी रिंग। तो देखिए दोस्तों, बड़ी सुंदर लग रही है, बड़ी प्यारी लाइट लग रही है, देखिए दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।